अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक डार। नाज़रीन, चूँकि आपको पता ही होगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है बर्फ़ पिघल गई है और यहाँ पर बाहर का मौसम जो है वो लौट आया है। उस हवाले से आज हम बात करेंगे। यहाँ पर नाले फ़िरोज़पुरा को जो वजूद है वो सयाहती मुकाम गुलमर्ग के दामन से यानी कि द्रंग से शुरू होता है और एक बड़ा नाला जो है वो वादी कश्मीर की ओर जो है रवां दवा है। इस गुज़श्ता 2 सालों से काफ़ी जो है काम किया गया है। चाहे इसकी विड्थ की बात करेंगे या लेंथ की बात करेंगे, उसको यहाँ पर पूरी तरह से सजाया गया है। और यहाँ पर अगर इन दिनों अगर बात करेंगे, अगर जिसमें पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर महकमे ने उस पानी को मुख्तलिफ जो छोटी छोटी नदियां हैं उनकी ओर डाइवर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर तामीर तरक्की के हवाले से काम जो है चल रहा है। यहाँ पर कुल मिला के ये प्रोजेक्ट कब से हाथ में लिया गया है, महकमे की तरफ से किस क्या कारकर्दगी रही है गुज़श्ता सालों में, और इस साल क्योंकि बर्फ जब पिघल गई है तो दोबारा से यहाँ पर नाले फिरोजपुरा में काम शुरू किया गया है। मकामी लोगों ने इस काम को काफी सराहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे शराइज से होते हुए यहाँ पर कुंजर तक दोनों अतराफ में इस नाले पर जो बांध बनाए गए हैं वो महकमा की तरफ से बनाए गए और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। और क्या है ये जदीद टेक्नोलॉजी जो नाले फिरोजपुरा में अब जहां पर इंप्लीमेंट की गई है, उस हवाले से यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो अफसरान हैं उन्हीं से जाएंगे, जो जूनियर इंजीनियर साहिबान हैं उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से यह सारा प्लान जो है यहाँ पर जो है इंप्लीमेंट किया गया है। आइए इनसे बात करते हैं। इस हवाले से हम यहाँ पर जो अफसरान है, जो जूनियर इंजीनियर साहिबान है या सुपरवाइजर साहिबान है, जो इस काम को संजीदगी से देख रहे हैं, और यहाँ पर हम आज हमने देखा कि कुंजर में भी इस काम को जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता पाई तकमील की ओर पहुंचाया जा रहा है। इस हवाले से जूनियर इंजीनियर साहिबान जो है इन्हीं से जानना चाहेंगे। शुरुआत जिस प्रोग्राम की इन्हीं से करेंगे। आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज में। मेरा नाम मुदस्सिर अहमद परे, मैं जूनियर इंजीनियर हूँ फ्लोर FBI डिवीज़न टंगमर्ग में। ये फिरोजपुरा नाला है, इसमें हाई डिस्चार्ज होने की वजह से बहुत सारी जगहों पे स्कवरिंग होने के बहुत सारी चांस, या साइड इरोजन होता था, बेड्स कवर होता था। उसको दूर करने के लिए UT गवर्नमेंट ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके साथ साथ हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने बहुत सारे संजीदा इकदाम किए, जिसमें से FMP का एक प्रोग्राम अप्रूव हो गया और UT कैपस में हमारे बहुत सारे काम अप्रूव हुए हैं। इन कामों में हम क्या करते हैं, हम पहले नाले को वाइड करते हैं, फिर उसको स्ट्रीमलाइन करके नाले को पानी के बहाव को थोड़ा विड्थ में इंक्रीज करके, ताकि वो कम से कम कवर करे या कम से कम डैमेज करे। इस काम की वजह से हमें बहुत सारे रेजिडेंशियल एरिया जो थे, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये बहुत ख़तरे में था। इस काम से हमने इस रेजिडेंशियल एरिया को भी प्रोटेक्ट किया और पानी का बहाव अब अच्छे से चलेगा। अब फ्यूचर में ये ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। और हमारे इस FMP प्रोग्राम में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हर नाले पे है। और फिरोजपुरा नाला में इसमें 753 लाख का एक बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें हमें 2.5 किलोमीटर नाला हमें स्ट्रीमलाइन करना है, जिसमें हमारा गेबिन वाल्स आएंगे या RR मैसनरी के वाल्स आएंगे। उसमें से हमने अभी तक 1 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोमीटर तक हमने अभी तक कंप्लीट कर दिया है। अभी आप देख भी सकते हैं कि काम अभी भी जारी है। इंशाल्लाह हम इस साल में इस काम को पूरा तवाई तकमील तक पहुँचा देंगे। जो फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो इस वक्त चल रहा है, उस हवाले से आपने बात की, क्या ये जो प्रोग्राम अभी नाले फिरोजपुरा में चल रहा है तो कहाँ तक ये अभी तकमील पहुंचा है और आगे का क्या प्लान है? चाहे अंदरूनी जो गाँव में छोटी मोटी जो नदियाँ होती हैं, क्या उनके लिए भी कोई प्रोग्राम है जो महकमा जो है अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहा है? हमारे जो ये जो फिरोजपुरा नाला है, इसमें छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आती है। उसमें एक पिशकोल आती है, हिचारी नाला आता है, बड़ियारी नाला, क्योंकि वो पानी भी इसी में जाता है। उन नालों के लिए भी हमने तकरीबन 1 किलोमीटर उनमें भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही फॉरेस्ट से आता है। उनमें बहुत ही स्टीप स्लोप होता है, वो वहाँ डैमेज का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है रेजिडेंशियल एरिया को। उन स्पॉट्स पे हम वो जहाँ जहाँ क्रिटिकल स्पॉट्स है उनको हम इंशाल्लाह इस साल टेकअप कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इस साल कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ तक पानी की बात करेंगे, अगर इस नाले फिरोजपुरा की हमने बात की, अगर सयाहती मुकाम द्रंग से ये नाला जो है इसका वजूद वहीं से है, तो इस वक्त अगर जिसमें पानी कम है हम भी देखते हैं, तो लेकिन यहाँ पर आगे का क्या प्रोग्राम है? चाहे हम फ्लड इरिगेशन की बात करेंगे, यहाँ पर सिंचाई के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अब धान की ज़मीन को पानी भी यहाँ पर सैराब कर रहे हैं, उस हवाले से क्या इकदाम आप उठाने जा रहे हैं? इंशाल्लाह हम इस साल बर्फ़ पहले कम हुई थी, लेकिन बाद में फिर ठीक ठाक बर्फ़ हुई। इंशाल्लाह हम इरिगेशन सप्लाईज मार्च एंडिंग या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम शुरू करेंगे। अभी तक हमें पानी का कोई इशू नहीं है, अच्छा ठीक ठाक डिस्चार्ज आ रहा है। सिंचाई का मसला है या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का मसला है, हमारे जो कमिश्नर साहब है, शालीन काबरा साहब है, वो तकरीबन हर महीने या बीच बीच में वो 15 दिन के बाद ही रिव्यू मीटिंग कर लेते हैं। हर एक चीज़ का प्रोग्रेस वो पूछ लेते हैं, या हर एक चीज़ का मतलब इरिगेशन कैनाल्स डेवलप्ड है, उनकी डिसिल्टिंग हुई, हमने कन्वर्जन्स में उन्होंने डिसिल्टिंग के लिए इस साल
प्रोग्राम बहुत अच्छे से अप्रूव करवाया, यानी कि जो इरिगेशन फ्लो है वो अच्छे से चलेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे डिसिल्टिंग की ज़रूरत थी ब्लॉक आरडीडी डिपार्टमेंट वो एग्जीक्यूट कर रहा है। और हमारे कमिश्नर साहब या हमारे एग्जन साहब है, चीफ इंजीनियर साहब है, वो इस काम को लेके बहुत ही संजीदा है। जेई को हर बार पूछते हैं कहाँ पूछे क्या करते हो, वो बहुत संजीदा है। वो वीकली या 15 दिन के बाद हमारा रिव्यू होता है हर एक चीज़ के बारे में। इंशाल्लाह हम पूरी जान लगा के कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कामयाब रहे और सक्सेसफुली जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। मुझे साहब, मकामी लोगों से जो यहाँ पर काम कर रहे थे उनसे हमने बात की तो उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर एक नया जो कंसेप्ट है इस बार इम्प्लीमेंट हुआ है। क्या है वो कंसेप्ट, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हमारा जो ये हमने इस नाले में एक गैबियन, पिछले हमारा ट्रेडिशनल ये था, हम क्रेट्स यूज़ करते थे, उसमें जो वो बाइंडिंग का मसला होता था वो बाइंड ठीक से नहीं होता था। जब भी पानी होता था क्रेट खुल जाता था, उसमें पत्थर निकल के भाग जाते थे। ये जो हमारा इस वक्त ये गैबियन का प्रोग्राम है, ये एक बॉक्स की टाइप होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1000 बॉक्स लगाएंगे एक जगह, उनको एक दूसरे के साथ ऐसे बाइंड करते हैं कि वो एक बन जाता है, इसलिए उसके बह जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जो पहले नहीं होता। पहले जो क्रेट वर्क होता था उसमें उस बाइंडिंग का उतना अच्छा सिलसिला नहीं था, वो फिर आराम से पानी से बह जाता था। और इस वक्त हमने इसमें ये जो क्रॉस वियर्स लगाए थे, ताकि जो ये हमारे नाले का ये बेड्स कवर होता है, हमें फिर पानी दिखता नहीं है, नीचे नीचे जाता है, उसको हमने उस बेड को रिट्रीव करने के लिए हम गैबियन वियर्स दे रहे हैं बीच में, ताकि हमारा ये नाला हमेशा के लिए रहे और हमको फ़ायदा मिले इससे। एज ए जूनियर इंजीनियर आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका यहाँ पर काम चल रहा है तो आपकी जो टीम होती है, डिप्यूट होती है इस नाले में, जो इस काम की देख रेख कर रहे हैं, तो क्या किस तरह से उनका जो है फीडबैक रहता है? कौन कौन से लोग इस काम को देख रहे हैं ग्राउंड पे? सबसे पहले हमारे मतलब अगर हम डिवीज़न की लेवल करें, एग्जाम के बाद हमारे AWE साहब होते हैं या टेक्निकल अफसर होते हैं, उसके बाद हम जेई साहिबान होते हैं। जेई साहिबान तो मतलब दिन में एक बार साइट पे जा सकता है कि उसके बहुत सारे काम होते हैं। बाकी जो हमारी ये वर्क सुपरवाइज़र्स है या हमारी जो हेल्पर्स है, वो दिन रात इस साइट पे रह के हर एक गैबियन या किसी भी स्ट्रक्चर को चेक करते हैं कि इसमें मतलब बाइंडिंग पूरे से हुआ या सीमेंट ठीक से डालते हैं, कोई मतलब गड़बड़ मत हो रहा है, वो उसकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। उसमें हमारी सुपरवाइजर्स का खास रोल रहता है। जो गांव में लोग जहां पर डेवलपमेंट होनी है और लोग जो है इरिगेशन कैनाल्स को डेवलप करना चाहते हैं और सेफ्टी के मामला जो जहां पर आते हैं वो सेफ्टी चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या किस तरह का प्रोग्रेस? मैं लोगों से मतलब एक बहुत इल्तिजा करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हमें घरों से कूड़ा करकट निकलता है वो हम कैनालों में डालते हैं, या हम अपने ये जो हम बाउंड्री वाल देते हैं मकानों को, वो कैनाल के बीच में देते हैं। फिर हमारे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, एनक्रोचमेंट इश्यूज़ होते हैं, फिर गाँव में पंगा होता है, या लोगों को कैनाल के साथ साथ जाना होता है, उनका जो उबूर मुरूर चलने के लिए होता है वो बंद हो जाता है। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कैनालों को एनक्रोच मत करो, इनमें जो ये आप ये गंदगी डालते हो ये इससे गुरेज करो। फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो इस वक्त चल रहा है नाले फिरोजपुरा को यहाँ पर डेवलप करने के हवाले से, क्योंकि आगे जाके इस नाले में हम ये कह सकते हैं कि पहली दफ़ा में इस तरह का जो है काम किया गया है महकमे की तरफ से। अब आगे जाके ये प्रोग्राम जो है आगे भी चलेगा, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि बहुत सारा प्रोग्राम भी जो यूटी बजट है उसमें से भी बहुत सारे काम इसमें किए जाएंगे, ताकि उम्मीद भी ये करते हैं कि ये नाले जो है सभी संवर जाए। और लोगों के लिए इन्हें ये खास बात कही कि लोग भी जो नदी नाले हैं यहाँ पर जो कूड़ा करकट वो डाल रहे हैं उससे गुरेज करें, ताकि ये जो सिंचाई का पानी होता है वो भी साफ रहे और इरिगेशन के साथ साथ जो पीने के पानी को जो है यहाँ पर साफ रखा जाए। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए जो है हमारे जो व्यूअर्स है वो इस प्रोग्राम को बखूबी गौर से सुनेंगे और लोगों का भी इसमें ताउन होना चाहिए, तभी जाके मरकजी व रियासती सरकार का जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है वो पाए तकमील पहुंच सकता है। आगे जाके हम लोगों से भी बात करेंगे, लोगों का क्या कहना है, क्या राय है मकामी लोगों के इस मरकजी सरकार और रियासती सरकार के प्रोग्राम को लेकर के। आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो बांध बनाए जा रहे हैं उससे मकामी आबादी जो है उनको पूरी तरह से सेफ्टी मिल सके, इस हवाले से यहाँ पर मकामी लोगों से ही जानना चाहेंगे कि ये जो फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम अब मरकजी व रियासती सरकार की तरफ से शुरू किया गया है और क्या लग रहा है किस कदर यहाँ पर अभी काम हो रहा है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है बशीर अहमद खान। जी जी। चक फिरोजपुरा का रहने वाला हूँ जी। इस काम से मैं तकरीबन 50 साल से वाबस्ता हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 79 साल। 79 साल। हाँ जी जी। 55 साल मुझे हो गए इसी नाला में काम करते हुए। पहले ऐसा काम वाम नहीं होता था। काम बहुत पहले फ्लड वालों को ये होता था, कभी कभी किसी जगह काम करते थे, उसके बाद इन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिया, उसके बाद अब काम होता है इसमें।
हम भी मजदूरी करते हैं, बाकी इलाका भी बचता है। ये आप नज़र डालें उधर, ये मकान मतलब इसके सेफ्टी भी। सेफ्टी इन मकानों को भी हो जाती है, हर एक को होती है, इसका फ़ायदा ही है। तो इस नाले के बारे में ये कहा जाता है कि काफ़ी सारे फ्लड्स इसमें आए हैं, और वो फ्लड्स आज भी, क्योंकि आपने अभी कहा कि कभी 82 साल के करीब आपकी उम्र है, तो आपने भी वो फ्लड्स देखे होंगे। बिल्कुल मैंने सब देखे। तो किस सन 1959 का मैंने देखा है फ्लड। हाँ, हाँ, उसमें बहुत हमारे मतलब मैं जहाँ का रहने वाला हूँ ना, हाँ। वहाँ की ज़मीन, इस एरिया की ज़मीन, बहुत ज़मीन इस खिसकती बेटे थी? का नहीं ख़त्म कर दी उसने, अच्छा, उसको बिल्कुल संगलात बना दिया है। फ्लड नहीं। आज भी अगर हम उसको मतलब ये उसके हमारे नाम दर्ज हैं, लेकिन उधर पटवारी के पास जाते हैं, वो आगे संगलात उसको लिखता है। हाँ, हाँ, मालकियत का नाम लिखता है, लेकिन आगे संगलात उसमें कुछ बनाने नहीं देते। हाँ, हाँ। वो सारा फ्लड एरिया में चला गया है, पूरे का पूरा इलाका। इधर भी था पहले, ये होता था कहाँ, ये जो ऊपर ये लगा हुआ है ना, वो बंद, हाँ, हाँ, ये मैंने बनाया सन 1984 में ये। ठीक। उसके बाद आप देखो ये कितना नीचे आ गया है, मगर अब काम शुरू इन सालों में नहीं हुआ, ये आप 5-6 साल हो गए थोड़ा थोड़ा। बुशी साहब, जैसा आपने कहा कि अगर पुराने ज़माने की बात करें, यहाँ पर क्रेड जो लगाया करते थे, तो अब जो यहाँ पर नई तकनीक जो लाई गई है, जो बॉक्सेस टाइप के लागे, क्या आपको फ़र्क लग रहा है वो उनमें? इसमें और उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ। वो होता था 16 फुट, क्रेड। वो क्रेड लंबा, और चौड़ा भी होता था 16, 4x4 या 3x5 बनाते थे। जी जी। ये जो आज है, ये 4 मीटर है, इसमें 4 मीटर, हर मीटर पर इसको ढकना डाला जाता है, मतलब बिल्कुल ऐसे बनाया हुआ बकस की तरफ, आगे भी पीछे भी साइड में, ये बिल्कुल बंद रहता है। ये पलटेगा लेकिन खुलेगा नहीं, ये वो खुल सकता था, अगर इसकी तार कट जाए एक बकस जाएगा, बाकी तो बच सकता है। तो आपको लग रहा है कि यही बॉक्स जो आप यहाँ पर महकमे ने इम्प्लीमेंट किए हैं, यही कामयाब रहेगा, आगे जो फ्लड के खतरात है वो कम हो सकते हैं? बिल्कुल, इससे काफ़ी कम हो सकते हैं। तो कितने लोगों को यहाँ पर मजदूरी अब मिली है महकमे की तरफ से, जो यहाँ पर जो काम शुरू किया गया है? बहुत अच्छा काम किया है। हम क्या बोलते हैं, अगस्त से स्टार्ट किया हमने सराय में, उधर भी 40-50 आदमी मेरे साथ काम करते थे। तो उसके बाद हम यहाँ आए हैं, यहाँ तीसरा महीना हमें चल रहा है, काम करते हैं। अभी नीचे भी है और जगहों में भी है। तो आपको लग रहा है कि वाकई डेवलपमेंट हो रही नहीं है? हो रही है काम भी। बिल्कुल काम होता है, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, ये कुछ नज़र आता है। वो देखिए वो काम चलता है, वहाँ कितना खतरा था, रुक गया इससे, वो बंद लग गया, ये रुक गया उससे। अब तो उसको नुकसान नहीं करेगा ना, ये साइडों को नुकसान भी नहीं करेगा। मतलब महकमे ने जो इकदाम उठाए हैं वो बहुत अच्छे इकदाम है, बहुत अच्छे इकदाम है। ये ऊंचा नीचा ये एक जैसा बनाते हैं ना, अब खतरा नहीं है। पहले होता था ऊपर से पानी ऐसे, जहाँ ये मैं खड़ा हूँ, यहाँ से नीचे जाता था, अब ये प्लेन करके ले जाते हैं उसको, उससे नुकसान नहीं होता। مےٚ چھُ ناو مہراج دیٖن یہِ حظ اوس واریاہ وٲران گوٚمُت تہٕ اِرِگیشن ڈِپاٹمنٹَس کٔرِتھ واریاہ محنت تہٕ یہِ حظ شوٗرُکھ ووٗرُکھ تہٕ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ سرٛاے تہِ ییٚتہِ ہیٚرِ کَنۍ تہِ تہٕ ییٚتہِ تہِ حظ شوٗرُکھ بَڑٕ بہتریٖن پٲٹھۍ تہٕ أسۍ حظ چھِ اُہُنٛد شُکُر گُزار تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ تُہُنٛد تہِ شُکُر گُزار تُہۍ اوٚو یوٚتانۍ تہٕ تۄہہِ کٔرٕو یہِ محنت تہٕ یَتھ حظ چھِ أسۍ حظ چھِ یَژھان أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس کَران أپیٖل کہِ یہِ گوٚژھ بَنُن یِتھ کٔنۍ رافٹِنٛگ سۄنہٕ مرگہِ وۄنہٕ مرگہِ تِتھ کٔنۍ گوٚژھ یَتھ تہِ بَنُن ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ آب یی سُہ حظ پَکہِ سِلو، سُہ حظ پَکہِ وۄنۍ بَڑٕ بہتریٖن پٲٹھۍ، نَتہٕ حظ اوس سُہ والان سورُے چھَم چھار اوٗرۍ تہٕ ڈِپاٹمنٹ کٔر واریاہ محنت تہٕ یہِ گوٚو واریاہ بہتریٖن اَمہِ سۭتۍ. تو ییٚمہِ برونٛہہ کیٛاہ ٲسۍ یَژھان لُکھ کَپٲرۍ کَپٲرۍ ٲسۍ کامہِ کَران محکمہٕ تہٕ وٕنکٮ۪نَس کِژھ کۭژاہ کامہِ چھِ گژھان؟ وٕنکٮ۪نَس تہِ حظ چھِ واریاہ کامہِ گژھان، اَمہِ برونٛٹھ حظ گژھان گامَس أنٛدرۍ کِنۍ تہِ کامہِ گامَن منٛز أنٛدرۍ کِنۍ تِم تہِ حظ گژھان بَڑٕ بہتریٖن پٲٹھۍ تہٕ البتہ یہِ گٔے زیادٕ پَہَن بٔڑ پَہَن کٲم تہٕ بیٚیہِ آو اَمہِ سۭتۍ نالہٕ تہِ، یہِ چھُ یَپٲرۍ نیشنَل ہاے وے تہِ پَکان، ٹوٗرِسٹ ایریا چھِ تہٕ یہِ روٗز شوٗبدار اَمہِ سۭتۍ. اَمہِ سۭتۍ روٗد اَتہِ عوامَس فٲیدٕ، کیٛازِکہِ ٹوٗرِسٹ ووٗرِسٹ یِن یَپٲرۍ. اگر أسۍ وۄنۍ اَمہِ کھۄتہٕ مرمت گژھِ ہے، رافٹِنٛگ ایریا بَنہِ ہے، تیٚلہِ گژھِ ہے زیادٕ پَہَن بہتر. تو تُہُنٛد وَنُن چھُ زِ اگر ہسا یہِ رافٹِنٛگ ایریا دِنۍ قرار تہٕ یَتھ منٛز ہسا گژھِ مِلہِ روزگار تہِ. اہن حظ یَتھ حظ تَمہِ سۭتۍ بَڑِ روزگار تہِ اگر رافٹِنٛگ ایریا گژھِ. میں فردوس احمد میر ایکچولی میں بارہمولہ سے بلانگ کرتا ہوں. جی جی. تو ہمارا یہ کام یہاں پہ چل رہا ہے. ایکچولی ہم نے شرائع جو وہاں پہ پڑتا ہے اس سے پہلے ہم نے وہ کام کیا ہے. تو اس میں جو اس کی جو پہلے صورت حال تھی وہ بالکل لوگوں کو پتہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. لیکن اس کے بعد اس کی جو بیوٹیفیکیشن، اس کی جو ہم نے بالکل وہاں پہ آپ نے خود دیکھا ہوگا. حالانکہ وہاں پہ اتنا نہیں، بعد میں وہاں پہ ٹورسٹ ریزارٹ وہ بن گئے. آج ٹورسٹ بالکل ہمارے جو بھی گلمرگ کنسرن سے آج جاتے ہیں وہاں پہ وہ آ جاتے ہیں، فوٹوگرافی کرتے ہیں. اور بڑی چیز جو وہ وہاں کے دائیں بائیں جو آباد وہ گاؤں آباد ہیں، تو بالکل وہ خوش ہے کیونکہ ان کو باؤنڈنگ ہو گئی. اب جو سیلاب جو پہلے پانی کی قحط جو زیادہ آتی تھی وہاں پہ، اب ان مشکلات سے ان کو ہمکنار ہو گئے ہیں. وہ سیفٹی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. تو اس کے بعد اسی نالے سے ہم آگے ابھی ہمارا کنزر کا کام چل رہا ہے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں
इसकी कुशादगी की बहुत अच्छी है। वॉल पेंटिंग गैबन्स का काम अभी ये चल रहा है। तो महकमे की तरफ से किस तरह का ताउन आपको मिल रहा है? अगर महकमे की बात करेंगे, फ्लड इरिगेशन जो हमारा जो काम है, हमने ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू ये कर रहे हैं, तो बड़ा ताउन है, चाहे इनकी जेई हो, बाकी हो, सुपरवाइजर स्टाफ है, तो बिल्कुल हमारा ताउन उनने हमेशा हमारे। तो कहाँ तक अभी टारगेट है, कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा? बस हमारा ये लास्ट पेटर है इसका, उसके बाद हमारा जो पुल के नीचे गहरा है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। अभी 2-3 स्पॉट्स हैं, लोलीपोरा है, दूसरी जगह अबुर है, तो इंशाल्लाह आइंदा वक्त में वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द कंप्लीट। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर वो दिन दूर नहीं जब इस एरिया में जो है राफ्टिंग को जो है मुतारिफ किया जाए। क्या आपको वाकई लग रहा है कि उस पैटर्न पे यहाँ पर काम किया गया है और यहाँ पर राफ्टिंग भी हो सकती है अगर पानी का बहाव बढ़ गया है? बिल्कुल इंशाल्लाह। अभी जो आप देख रहे हैं अब पानी का बहाव, क्योंकि हमें कात साली भी देखनी पड़ी पिछले दिसंबर से, ना बर्फबारी हुई ना कुछ हुई, तो इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं ऊपर वाले से कि वही पोजीशन है। आप देख रहे हैं हमने जो वियर यहाँ पे लगाए हैं, बिल्कुल हम ट्रॉट फिशेस का भी मैं हम देख रहा, अगर हम करेंगे उस पर वो भी हो जाएगा, राफ्टिंग का वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से डिपार्टमेंट के लिए और बाकी लोगों के लिए जो इस नाले को जो है यहाँ पर भी देख रहे हैं? बस बड़ी चीज़ ये है कि दाएं बाएं जो गांव यहाँ पर है उनको भी केयर करना चाहिए। हमने जो यहाँ पे बांड्स ये बनाए हैं, पिचिंग की दीवारें खड़ी की है, गैबन्स लगाई हैं, तो बिल्कुल उनका भी ये अवलीन फ़र्ज़ है कि वो भी इनका ख्याल रखे, क्योंकि हमारा यही ज़रिया है पानी का, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो बिल्कुल हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आप यहाँ पे आए ग्राउंड ज़ीरो पे काम देखने के लिए। तो जो ये काम है ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का, ये आप सब जानते हो। जी जी। ठीक है, ये जो नाला है, नाला फ़िरोज़पुरा, यहाँ पे बारिश वगैरह होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है, सैलाब का ख़तरा रहता है यहाँ पे। ये जो नाला है आप देख सकते हो, ये बिल्कुल खूंखार बना हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें क्या है कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से काम हो रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, और इसका फ़ायदा हमें भी है, जो बेरोज़गार लोग हैं उनको काम भी मिलता है इस वजह से। पहले की और आज की बात, वो बोलते हैं ना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ठीक है, अब जो काम जो हो रहा है ये बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे। अब जैसे आप मान लो कि ये जो हम क्रेड लगा रहे हैं, ये पहले एक टाइप का आता था, वो ऊपर से हम उसको बंद करते थे, ये चारों साइड से बंद होता है, और इसके अंदर जो पार्टीशन बनता है उसको भी तार के साथ बंद किया जाता है। ये जो काम है ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पे बड़ा देखोगे, पहले वाला क्रेड और इस क्रेड में ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और जो सरकार की वजह से या हमारी इंतज़ामिया है उनकी वजह से जो आज का काम हो रहा है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। देखो, हम LG साहब से यही गुजारिश करेंगे, जैसे कुंजर नाले कुंजर में और सराय में जैसे काम हुआ है, हर जगह पे ऐसा ही काम होना चाहिए। जो गांव के लोग बस्ती वगैरह है वो बिल्कुल सेफ़ रहनी चाहिए, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं, पानी का कोई पता नहीं कब आएगा, इसका बहाव इतना तेज़ होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। नाले की पहले जिनके बहुत ख़राब था ये नाला, तो अब तो आगे से बहुत बेहतर काम अच्छा चल रहा है। बहुत डैमेज था है दोनों साइडों में, इधर पार्क को भी नुकसान था, तो गांव को भी प्रॉब्लम था, खतरा था, तो इसीलिए नाला अब जिनके क्रेड लगा रहे हैं और ऊपर से बंड लगा रहे हैं। नाले फ़िरोज़पुरा की हम बात करेंगे। नाले फ़िरोज़पुरा में हमने देखा है कि सरकार की तरफ से एक बेहतरीन कदम जो है वो उठाया गया है, ख़ासकर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। नाले को जो है उसके आसपास में जो है बेहतरीन बांध जो है वो बनाए गए हैं, उसके साथ साथ अच्छी तरीके से उस नाले की सफाई की गई है, क्योंकि मेन मकसद यही होना चाहिए सरकार का भी और लोगों का भी, क्योंकि लोगों को भी इसमें ताउन ज़रूरी करना है और वक्त की अहम ज़रूरत है। जो नाले फ़िरोज़पुरा का पानी है, जो ग्लेशियरों का निकला हुआ पानी है, ये इसी कंडीशन में मागम पहुंचना चाहिए, इसी कंडीशन में श्रीनगर पहुंचना चाहिए, और इसी सिचुएशन में ये पानी जो है वो नारबल भी पहुंचना चाहिए, ताकि ये जो हमारे पास जो कुदरती वसाइल है, जो ये ज़खायर हैं, जो ये तरीके से इस नाले को जो है वो डेवलप किया जाता है, या इससे पहले भी जो नाले फ़िरोज़पुरा है इसके अंदर जो है बेहतरीन आला से आला किस्म की जो हमारी यहाँ पे मछलियाँ हुआ करती थी, अभी भी वहाँ पर है। इनकी जो हिफाजत है वो हर मुमकिन में जो है वो होनी चाहिए। सरकार का भी और लोगों का भी इसमें एक बेहतरीन रोल जो है वो होना चाहिए। इंतज़ामिया की नज़रें जो है उन पर होनी चाहिए, ताकि ये पानी जो है वो सही हालत
हालत में जो है वो लोगों तक पहुंच सके। और यही पानी आपने देखा होगा इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो बच जाता है बागबानी के लिए भी इस्तेमाल होता है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो है इसी पे है। जो नाले फिरोजपुरा है 1982 के बाद अगर हम देखेंगे तो पहली बार इस तरह की डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली है, खासकर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आगे हम ये उम्मीद रखेंगे कि इस मिशन को जो है वो जारी रखा जाएगा। और तो इसके साथ साथ हमारी एलजी साहब से जो डीसी बारामूला है उनसे यही गुजारिश रहेगी कि ये जो नाले फिरोजपुरा के बीच से जो पानी बहता है, क्योंकि अगर हम बेरोज़गारी को लेकर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही है, हम इस पानी को जो है वो राफ्टिंग के लिए भी इस्तेमाल जो है शराय के मुकाम पर हम इसको राफ्टिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े तालाब बना सकते हैं और उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हम कर सकते हैं। इससे हमारा यूथ जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। इसके साथ साथ टूरिज़्म में जो है वो बढ़ावा मिल सकता है। और इसके साथ साथ हमारा नौजवान जो है इस तरफ अगर आप इस पूरे एरिया में देखेंगे, इशफाक पूरा जो ये टंगमरग है, यहाँ पर कहीं पर भी इस तरीके के कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे स्विमिंग पूल होते हैं बहुत बड़े बड़े, आपने देखा होगा। अगर हमारे पास इतना पानी है, अगर हमारे पास इतने फैसिलिटी है, वसाइल है, फिर हमारे पास इस तरीके का राफ्टिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है। हालांकि शराय के मुकाम पर एक बेहतरीन राफ्टिंग पूल जो है वो बन सकता है। और हमारी यही डिमांड रहेगी, हमारी यही गुजारिश रहेगी एलजी इंतज़ामिया से कि शराय के मुकाम पर एक राफ्टिंग पॉइंट जो है वो ज़रूर बनना चाहिए। नाज़रीन, सयाहती मुकाम गुलमर्ग के दामन में वाक़ा नाले फिरोजपुरा, जिसका वजूद सयाहती मुकाम द्रंग से शुरू होता है और खोर शेराबाद तक ये नाला जो है वो पहुंचता है और बड़ी दरियाओं में ये जो जम होता है। इस हवाले से आज हमने इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाया कि किस तरह से नाले फिरोजपुरा जो 1982 से लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहा है और काफ़ी सारे सैलाब इसमें आए हैं, और उसके बाद यहाँ पर सैलाब ने किस तरह से यहाँ पर तबाही मचाई थी, और साल 2022 के बाद किस तरह से यहाँ पर महकमे ने जो है काम शुरू किया है, और दोनों तरफ से यहाँ पर जो है महकमा इरिगेशन की तरफ से बांध जो है बनाए गए हैं। लोगों का ये भी ख्वाब है कि इस एरिया को जो है राफ्टिंग के लिए जो है मुतारिफ किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर राफ्टिंग के साथ साथ यहाँ पर जो रेनबो थ्रोट मछली इस नाले में पाई जाती थी उसकी बहाली और उसकी रखाव के लिए भी यहाँ पर इक़दाम उठाए जाएंगे। दीजिए अपने मेज़बान इशफाक डार को आज की ग्राउंड रिपोर्ट में इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।